जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लोकसभा में बिल पेश हुआ था वक्फ बोर्ड के अधिनियम का, किरण रिजिजू जो मंत्री हैं वहाँ के, उनके द्वारा जो है लाया गया था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है। इसका कुछ विपक्ष ये हंगामा कर रहा है कि विपक्ष के भारी दबाव और कुछ मुस्लिम मुल्लाओं मौलानाओं के कारण इसका दबाव सरकार पे पड़ा और उसको पास नहीं करा पाया और जेपीसी में भेज दिया गया। लेकिन नहीं, ये बहुत ही गलत बात है, ये झूठ फैलाया जा रहा है जनता के ऊपर। जनता का पहले से ही, खासकर हिंदू जनता का पहले से ही डिमांड था वक्फ बोर्ड का में कुछ संशोधन किया जाए। कुछ जनता का तो ये भी डिमांड था कि इसको सरेआम हटा दिया जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अधिनियम और कानून बना के वक्फ बोर्ड का जो है ताकत बहुत कम किया जाए, लेकिन उसको एकदम से नहीं हटाया जाए। इसके ऊपर हम आपके पास लास्ट में बताएंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड को जेपीसी में क्यों भेजा गया, ये मैं आपको ओरिजिनल राजनीति बताता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीति है जो कि खुल के सामने आप लोगों के पास नहीं आ रहा है, और उसे मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोकसभा में जाइए, जैसे बिल लेके आया गया लोकसभा में, बीजेपी का सीट जो है 293 है, जो साथ में इनके घटक दल हैं उनको मिला के 293 है। वहां से जब चाहते वो जैसे चाहते बिल को पास करवा लेते बीजेपी, बिल पास भी हो जाता, आराम से पास हो जाता। फर्स्ट तो ये है। दूसरा, राज्यसभा में जब ये जाता बिल, तो राज्यसभा में क्या है, टोटल सीट जो है 245 है, जिसमें अभी 226 सीट पे आदमी है, राज्यसभा सांसद है। उसमें से ब्लैंक जो है 19 सीट अभी खाली पड़ा हुआ है। बीजेपी को टोटल 86 है, उसके घटक दल को 15 है, दोनों मिला के 101 सीट हो जाता है बीजेपी के पास। और जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 87 सीट है राज्यसभा। आप समझिएगा सही से, इंडिया गठबंधन के पास 87 सीट है राज्यसभा में। और जो निर्दलीय है, अन्य है, जो ताकतवर होकर खुद से पास करा के जीता हुआ है, वो टोटल 28 है, जिसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी अगर राज्यसभा में लेके जाता इस बिल को, तो वहां पे बीजेपी को हो सकता था मुंह की खानी पड़ जाता, पास नहीं कर पाता। लेकिन 3 सितंबर को राज्यसभा का इलेक्शन है। राज्यसभा का इलेक्शन जो है उसमें ब्लैंक पद जो 19 है, उसमें लगभग 15 से 16 सीट जो है बीजेपी का फिक्स है, आना ही आना है। अगर 15 से 16 सीट बीजेपी का आ जाता है तो टोटल हो जाएगा बीजेपी का राज्यसभा में 16 से लेके 117 घटक दल को मिला के। और राज्यसभा में कोई भी बिल पास करवाने के लिए 113 सीट की जरूरत होती है। 3 सितंबर के बाद ही ये संभव है, इसलिए इस बीच में इसको जेपीसी में भेज दिया गया। लेकिन इस बीच में अगर चाहता तो आप लोग बोलते कि इसको लोकसभा में पास करवा लेता, फिर बाद में राज्यसभा में पास करवाते रहता। लेकिन नहीं, इसका दूसरा भी एक पहलू है। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है आरक्षण का, कि जो दलित वर्ग है, जो SC ST का आरक्षण है, उसमें कोई एक कास्ट है जो कि सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ ले रहा है। और उसके बाद जो अमीर है, उसका बेटा, उसका पोता, IS का बेटा IS, IS का बेटा IS, IPS, ऐसे करके लिया जा रहा है आरक्षण का लाभ, लेकिन गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि राज्य सरकार जो है अपना एक कोटा निर्धारित कर सकता है कि SC ST में किस कास्ट को कितना, जितना बहुमत है उस हिसाब से उस सीट को बांट दिया जाए। इसके विरोध में कुछ SC ST ऐसे हैं कि उसके विरोध में रोड पे उतरना चाहते हैं, जिसने 3 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। अगर एक तरफ से दलित वर्ग के कुछ गरीब भी बहकावे में आ जाता और दलित वर्ग, और दूसरी तरफ ये जो वक्फ बोर्ड का जो चल रहा है, अब इसको भी पास करा लिया जाता, तो मुस्लिम का जो बड़ा बड़ा मौलाना था और विपक्ष सबसे पहले ये चाह रहा था कि किसी तरह ये पास हो और हम मुस्लिम को भड़काएं। मुस्लिम और दलित दोनों मिला के लगभग 50% जनसंख्या को हम रोड पे उतार दें और बांग्लादेश जैसा हालत भारत का कर दें। बांग्लादेश जैसा हालत होगा, बीजेपी का आदमी मारा जाएगा, कुछ हिंदू मारा जाएगा, मुस्लिमों की जीत होगी और इंडिया गठबंधन का सरकार बन जाएगा। मोदी को और RSS को भारत से बाहर कर दिया जाएगा और योगी को मरवा दिया जाएगा।
ये सबसे बड़ा वहाँ का राजनीतिक षड्यंत्र था इस बिल के पीछे। लेकिन इस बिल को पास होने से पहले ये जो है सत्ता पक्ष ने भांप लिया, कहीं ये लोग कुछ भी कर सकता है। सत्ता पाने के लालच में ये लोग कुछ भी कर सकता है। जहां आप देखिएगा कि एक कोई मुस्लिम को गलत कर रहा है और उसको सजा मिल जाता है, तो जो इंडी गठबंधन का जितना नेता है वो पहाड़ खड़ा कर देता है। वहीं बांग्लादेश में कितने हिंदुओं के घर जला दिए गए, कितने हिंदुओं की माँ बेटियों का रेप किया गया, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ना ही एक ट्वीट निकला, ना ही बॉलीवुड के एक भी हीरोइन ना अभिनेता के मुंह से कुछ निकला। जबकि गाजा में कुछ होता है तो तुरंत इनका ट्विटर पे ट्रेंड शुरू हो जाता है। सेम कहानी, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने पे इनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला। तो ये जो है ये गठबंधन मतलब ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे भारत की जनता को मरवा भी सकते हैं और आग में भी झोंक सकते हैं, इन्हें सत्ता मिलना चाहिए। ये इसी फिराक में थे, इसलिए सरकार ने दो तरफ से दो तरफा सूझबूझ लिया। एक तरफ तो उनकी राज्यसभा में अपनी सीट नहीं थी, दूसरा इसलिए जेपीसी में भेज दिया, और दूसरा ये था कि कहीं ये लोग आंदोलन शुरू ना कर दे और पूरे देश को आग की भट्ठी में ना झोंक दे और बांग्लादेश वाला हालत कर दे। इसलिए उन्होंने सूझबूझ से काम लिया बीजेपी ने और उसको जेपीसी में भेज दिया। अमेंडमेंट तो जरूरी है। अच्छा, मैं शुरू में आपको बताया था कि इसको वक्फ बोर्ड को बिल्कुल हटाना सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड में बहुत ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिसके बच्चे नहीं हैं और अपने जमीन जो है दान में दे दिया है इनको। वो चीज भी वक्फ बोर्ड के पास है। हाँ, वक्फ बोर्ड ने मनमानी करके आधा हैदराबाद को वक्फ बोर्ड घोषित कर दिया, तमिलनाडु के एक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड का जमीन घोषित कर दिया, यहाँ तक कि दिल्ली के स्टेशन को वक्फ बोर्ड घोषित कर दिया। ये सब गलत था। इस कारण से उनका पर काटना बहुत ही जरूरी था। पर काट दिया जा रहा है इस अधिनियम से, और लेकिन खत्म नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद।